हेलो दोस्तों, पहले ही बता दूं कि टेरर का दूसरा नाम ओएस होता है, मेल ओएस। तो अगर आप जीडीएस है, बीपीएम या फिर एबीपीएम, तो आपको पता ही होगा कि मेल ओएस का काम क्या होता है। जीडीएस के ऊपर दादागिरी करना, प्रेशर देना, टारगेट देना और उस टारगेट को फुलफिल भी करवाना। एएसपी एसपी जो होता है वो सब आईपीओ जितना भी रहता है सब ओएस के द्वारा जीडीएस बीपीएम और एबीपीएम के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है और टारगेट फुलफिल कराता है। तो दोस्तों, जो मेल ओएस होता है यानी कि मेल ओवरशियर, उनके रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट आज इस वीडियो में मैं दूंगा। आप वीडियो को बिना स्किप करें ए टू जेड पूरा देखें। तो दोस्तों, कुछ महीने पहले ही 10 सितंबर 2024 को एक ऑर्डर इशू हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की। इधर पर देखिए, वो नोटिस में स्क्रीन पर दिख रहा हो, आप देखिए। तो दोस्तों, इस ऑर्डर पर कहा गया था कि जो मेल ओवरशियर्स है उनकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें सुधार किया गया है और रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है और कई सारे नियम पर चेंजेस किया गया था और नया नियम मेल ओवरशियर्स के लिए लागू कर दिया गया था। तो फिर एक ऑर्डर इशू हुआ है और उसमें कई सारे बदलाव किया गया है। तो अगर आप जीडीएस बीपीएम या बीपीएम है तो आपके लिए ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका जो ओएस है उनका कार्यकाल कितना दिन का है, यानी कि वो खरूस व्यक्ति कितने दिन के लिए ओएस बना रहेगा और उस पीरियड के बाद उसका क्या होगा। तो दोस्तों, इधर पर देखिए, मैं पहले वाला जो रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेल ओवरशियर्स ऑर्डर इशू हुआ था उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इधर पर देखिए, उधर पर कहा गया था कि 3 साल का सर्विस है मिनिमम अगर किसी पोस्टमैन को, और ज़्यादातर सीनियर पोस्टमैन को ही दिया जाता है, तो वो मेल ओवरशियर में आने के लिए एलिजिबल हो जाता है। और इसके लिए जो प्रेस्क्राइब ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ता है और कई सारे सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया था, आप इधर पर देख सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था वो ये था कि टेन्योर, मेल ओवरशियर शैल हैव ए टेन्योर ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ or his or her joining as male officer. There shall be a mandatory cooling off period of 1 year before he or she can be posted again as male officer. तो दोस्तों, पहले वाला जो ऑर्डर था उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही था कि एक मेल ओवरशियर का पीरियड सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए ही है। 3 साल का टेन्योर का पीरियड के लिए ही एक सीनियर मोस्ट पोस्टमैन को, जिसका 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, उसको मेल ओवरशियर में ज्वाइनिंग दिया जा सकता है। और 3 साल के बाद उसको मैंडेटरीली 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से उसको मेल ओवरशियर में पोस्टिंग दिया जा सकता है। यानी कि अगर एक पोस्टमैन, सीनियर मोस्ट पोस्टमैन जिनके पास 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, अगर उसको मेल ओवरशियर बनाया जाता है तो वो 3 साल के लिए मेल ओवरशियर में काम करेगा, जीडीएस को शोषण करेगा, टारगेट देगा, फुलफिल कराएगा और 3 साल के बाद उनको फिर से पोस्टमैन में भेजा जाएगा, मेल ओवरशियर नहीं रह पाएगा और 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड उसको मेंटेन करना है। उसके बाद फिर से मेल ओवरशियर बन सकता है। तो ये जो नियम है इसमें चेंजेस किया गया है, तो वो वाला ऑर्डर भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं दोनों का ही पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप उधर से देख सकते हैं। और एक्सीलेंस डीओपी का जो ऐप है आप डाउनलोड कर लीजिए, उधर पर आप आपका जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर के लिए म्यूचुअल फंड भी फाइंड कर सकते हैं, ये सारा पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो मैं वो वाला पीडीएफ आपको दिखाता हूँ। तो स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, और एक नया ऑर्डर जारी हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की SPN 1 सेक्शन से। इधर पर देखिए 28 फरवरी 2025 का ही जारी हुआ है और सारे CPM जिसको भेजा गया है दोस्तों, इसका सब्जेक्ट देखिए, रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेल ओवरशियर्स। यानी कि मेल ओवरशियर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले था उसको तो पहले ही बदलाव कर दिया गया था और रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लागू कर दिया गया था, लेकिन इसको फिर से चेंज किया गया है। और इधर पर देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इधर पर देखिए, हेयर बाय डिस्पेंस्ड विथ further male overseers may be compulsorily rotated among the unit or subdivision within a division upon completion of 3 years tenure। यानी कि पहले जो कहा गया था कि 3 साल कंप्लीट होने के बाद 1 साल का मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड मेंटेन करना पड़ेगा, उसको दोस्तों इधर पर पूरा कैंसिल कर दिया गया है। इधर पर देखिए लिखा ही है कि स्टूड दैट द मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 1 year एज प्रेस्क्राइब्ड इन पैरा 3 ऑफ एफोर्सेड लेटर डेटेड इज हेयरबाय डिस्पेंस्ड विद। यानी कि उसको कैंसिल कर दिया जाता है। जो 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड का बात किया गया था पहले, उसको खारिज किया जाता है। अब कोई भी मेल ओवरशियर को 3 साल कंप्लीट करने के बाद 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड मेंटेन करना नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इधर पर जो कहा गया है कि नया नियम के मुताबिक 3 साल कंप्लीट हो जाने के बाद उसी ओवरशियर को एक ही डिवीजन में जितने भी सारा सब डिवीजन है वो सारे सब डिवीजन में रोटेट करना पड़ेगा। यानी कि एक सब डिवीजन में एक ओवरशियर 3 साल रहेगा, 3 साल के बाद उसी डिवीजन का दूसरा कोई सब डिवीजन में
उसको रोटेट कर दिया जाएगा, उधर पर 3 साल करेगा, फिर 3 साल के बाद और कोई सब डिविजन में दिया जाएगा। ऐसे ही करके एक ही डिवीजन में जितना भी सारा सब डिवीजन है, सब डिवीजन में 3 साल के बाद 3 साल के पीरियड के लिए उनको भेजा जाएगा। लेकिन एक ही सब डिवीजन में 3 साल से ज़्यादा एक ओवरसीयर नहीं रह सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, लिखा गया है कि पहले जो ऑर्डर जारी किया गया था उसका जितने भी सारा पॉइंट्स है सब कुछ अनचेंज रहेगा। सिर्फ इसी पॉइंट पर सुधार किया गया है कि 3 साल कंप्लीट होने के बाद जो 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड मैंडेटरी था उसको कैंसिल कर दिया जाता है, और एक ही डिवीजन के अंदर जितने भी सारे सब डिवीजन है 3 साल के टेन्योर के लिए उनको रोटेट किया जाएगा एक सब डिवीजन से दूसरा सब डिवीजन। यानी कि दोस्तों, आपका जो खड़ूस ओवरसीयर है जो आपके ऊपर टॉर्चर करता है, मेंटल प्रेशर देता है, बहुत सारे जीडीएस तो सुसाइड भी कर लेता है, इतना ज़्यादा प्रेशर देते हैं, और कभी भी फ़ोन करता है, रात को फ़ोन करता है और टारगेट के बारे में पूछता है, कितना अकाउंट किए, कितना पीएलआई आरपीएलआई किए। तो जो आपका जो खड़ूस ओवरसीयर है वो 3 साल के बाद दूसरा कोई सब डिवीजन के में जाएगा, उधर पर ही उसको तंग करेगा जितने भी सारे जीडीएस है, और दूसरे सब डिवीजन का कोई भी मेल ओवरसीयर आपके सब डिवीजन में चला आएगा। तो यही अपडेट आप सबको देना था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, और ये सारे जीडीएस के रिलेटेड है, क्योंकि मेल ओवरसीयर से जीडीएस को ज़्यादा तंग करते हैं। एसपी, आईपीओ, सुपरिटेंडेंट, ये सब कुछ ऊपर से ऑर्डर देता है ओवरसीयर को, और ओवरसीयर ग्राउंड लेवल पर बीपीएम एबीपीएम से काम कराता है, टारगेट देता है। तो दोस्तों, ऐसा ही ढेर सारे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस अपडेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी का जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन हो जाइए, और जो ईडीओपी यानी कि एक्सीलेंस डीओपी का जो ऐप है आप मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव जानकारी, नोटिफिकेशन, म्यूचुअल ट्रांसफर, फ्रेंड फाइंड करना और स्टडी मटेरियल फ्री में पाना, ये सब कुछ आप ऐप में कर सकते हैं दोस्तों। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्सीलेंस डीओपी प्रेजेंट है दोस्तों, आप सब पर फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।